चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 23 जो कि पूछा गया है आरबीएससी के मेन एग्जाम 2023 में। क्वेश्चन क्या है भाई, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। CH3COOH यानी कि CH3COOH कौन हो गया, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है, एथेनॉल के साथ करवानी है। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ, ठीक है। तो आपको कोई एक कंपाउंड बनेगा ए, उसका क्या बताना है भाई, फॉर्मूला बताना है, कंपाउंड बताना है कि कौन सा है। तो देखो ये रिएक्शन हम देखते हैं आसाम से। पहले लेते हैं एथेनोइक एसिड, ठीक है। CH3COOH है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे और सिंगल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया। दूसरा क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3 यानी कि CH3। इस तरह से एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और तीसरे के पास फिर क्या, सिंगल O और H, OH है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये एरो का साइन भाई इस तरह से आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इन दोनों का रिएक्टेंट से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं ना, तो इन कंपाउंड से क्या बना सकते हैं, ये दोनों भी वापस बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी। तो इस एरो का मतलब ये होता है, ठीक है। अब एसिड की प्रेजेंस में देखो ये रिएक्शन हो रही है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा कंपाउंड। ये जो एथेनॉल है यहां से जाएगा OH, और जो ये कौन है, एथेनोइक एसिड है, यहां से जाएगा H। अब कई बच्चों का सवाल होगा कि सर H ये वाला ही क्यों हटाया, ये वाले H क्यों नहीं हटाए। तो देखो इसका रीजन ये होता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी बजाय, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसकी बजाय। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इजीली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ, इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो H2O तो हमने बना दिया। अब बचा है कंपाउंड ए, तो उसको देखो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये कंपाउंड जो बचा है उसको लिखो ऐसे कि ऐसे CH3C डबल बॉन्ड पे O, सिंगल बॉन्ड पे O, और इसका जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो रह रहा है खाली, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बचा है इधर एथेनॉल में से, इस कंपाउंड को आप देखो, ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और ये कार्बन हो जाएगा 2 हाइड्रोजन इसके पास, और जो ये तीसरा वाला है ये लास्ट में आ जाएगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या कंपाउंड बनेगा हमारा, ईस्टर कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर का ही दूसरा नाम क्या होता है, एथिल एथेनोएट भी होता है। क्या होता है, एथिल एथेनोएट, ठीक है। एथिल एथेनोएट भी इस कंपाउंड का नाम होता है। अब देख लो ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है ऐसा, जैसा हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसका अगर कंबाइन फॉर्मूला आप बनाना चाहो, कंबाइन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखो CH3C, ये दोनों ऑक्सीजन आ जाएंगे, CH2 और CH3, ये इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। ये मैंने जो बनाया वो स्ट्रक्चर था फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें से कौन सा है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड है क्या, सेकंड भी इसके जैसा नहीं है लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये वाला सी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर 3 कार्बन आ गए। डी देखो, CH3C डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। ये CH2 और ये CH3, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा।